25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत हारी है, और उससे भी ज़्यादा कश्मीर की कौज़ हारी है कि आज हम कैसे दुनिया को मुंह दिखाएंगे कि हम एक शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। मैं एक मामूली सी हकीकत आपके सामने रखूँगा। एक जमात के 6 लाख वोट हैं और 26 सीटें हैं, दूसरी जमात की 5 लाख वोट हैं और 6 सीटें हैं। ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर में आएगी, वो किस तरह कश्मीर की कौज़ को आगे बढ़ा सकेगी। वो जब किसी बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर जाएगी तो लोग उसकी हकीकत से वाकिफ़ होंगे कि ये आज़ाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। जो बदनसीबी है वो मुल्क की बदनसीबी है कि आज हमारा जो इलेक्शन का अमल है वो रियासत के कब्ज़े में है। इलेक्शन के अमल में अवाम की राय सानवी हैसियत रखती है, अवाम की राय कोई हैसियत नहीं रखती। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले दिन से वोट की इज़्ज़त दो की बात कर रही है, आज हमें इस बात का फ़ख्र है कि राजा साहब ने जो 44 टिकट दिए थे उनमें से 42 लोग अपने पैरों पर कायम रहे। बेपनाह दबाव के बावजूद भी उन्होंने जमात से भी अपनी लॉयल्टी दिखाई, वफादारी का सबूत दिया, और बावजूद मुश्किलात के, बावजूद दबाव के, बावजूद लालच के अपनी जगह पर कायम रहे। ये एक बड़ी कामयाबी है सियासत की। और उससे भी बढ़कर मुस्लिम लीग नून का कारकुन, मुस्लिम लीग नून का वोटर, वो भी कायम रहा। और आप हज़रात इस बात के गवाह हैं कि जितने बड़े जलसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस इलेक्शन में किए हैं, जितने पुरजोश जलसे किए हैं, जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन मुतहर्रक था, किसी और जमात का नहीं था। यहाँ पर कैंपेन आपको नज़र आती थी, रिज़ल्ट भी आपके सामने है। और ये बदनसीबी है कि रिज़ल्ट जो है वो उस कैंपेन की अक्कासी नहीं करता जो आज़ाद कश्मीर में देखी गई थी। ये जो कुछ हुआ उसकी डिटेल्स कुछ राजा साहब बयान कर देंगे, लेकिन मामला इलेक्शन के दिन सिर्फ नहीं होता। मामला एक प्री पोल रिगिंग से शुरू होता है। मामला जब कैंडिडेट्स को बुलाकर कहा जाता है कि अपनी वफादारियां बदल लें, जब कारकुन को और ओहदेदारों को बुलाकर कहा जाता है कि अपनी वफादारियां बदल लो, हकीकत तुम्हारे सामने है, जब इंटरव्यू किए जाते हैं इदारों के दफ्तरों में, जब इदारे मुलव्वस होते हैं हुकूमती पार्टी के टिकट बांटने में, जब खबरें आती हैं, शहादतें आती हैं कि हिसास अदारों के आला तरीन अफसर मुलव्वस हैं पैसे बांटने में, टिकटों के फैसले करने में, उम्मीदवारों को इधर उधर करने में, जब मुसद्दका खबरें पैसे बांटने की आती हैं, पैसे लेने और देने की आती हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन के अमल में बाकी क्या रह जाता है? वहाँ शफाफियत कहाँ पर रह जाती है? ये वो अमल है जिससे इलेक्शन चोरी होता है। और ये एक दफ़ा फिर हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में नज़र आया, और उसी तरीके से नज़र आया जो 2018 में था, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में था, और 25 जुलाई को आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में हुआ। ये मुल्क की बदनसीबी है कि हम अपने इलेक्शन के अमल को, जो अवाम का हक है, एक आईनी हक है, हम उसको पूरा करने में नाकाम रहे और हम उसको चोरी करने में कामयाब हुए। ये आज लम्हा फ़िक्रिया है तमाम आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। आपने सिलेक्शन में देखा कि जो एक इखलाकी इक़दार होती थी
जो जमहूरी इक़्तिदार होती थी उनको किस तरह तबाह किया गया और एक मंसूबे के तहत तबाह किया गया। और तबाह करने वाले कौन हैं? जो आज पाकिस्तान में हुकूमत में है। आपने बातें सुनी हैं जो हुकूमती वज़रा ने यहाँ की हैं, आपने बातें सुनी हैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यहाँ पर फरमाई हैं, आपने वो अमल देखा है जो वफाक के इदारों ने यहाँ पर किया है। क्या हम एक शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते? क्या हम जो ऑटोनमी आज़ाद कश्मीर को दी गई थी हम उसको बरकरार नहीं रख सकते? क्या हम उसका एहतराम नहीं कर सकते? तो ये जो सोसाइटी के अंदर एक कदरों को ख़त्म करने की कोशिश है, जो एक निफाक पैदा हुआ है माशरे के अंदर। इलेक्शन तो हो जाएगा, इलेक्शन इसके बाद भी हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन एक ख़ास माहौल के अंदर होता था। मैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब का नाम लूँगा, मैं मुमताज़ राठौर साहब का भी नाम लूँगा। जिस तरह 5 साल राजा फ़ारूक हैदर साहब ने हुकूमत की है, उसकी कोई मिसाल नहीं है पूरे आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में। इन्होंने हमेशा अखलाकी कदरों को बरकरार रखा। आज एक खुला हमला है आज़ाद कश्मीर में। जो सियासत का माहौल था, जो सियासत की रवायात थी, उन पर एक खुला हमला किया गया है। ये चीज़ें जल्दी जल्दी बेहतर नहीं होती। और सबसे बढ़कर वही बात हुई जिसका हमें ख़दशा था, जो डोनाल्ड ट्रंप से हमसे वादा किया था कि मैं आपके दरमियान मैं मीडिएशन करूँगा। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वर्ल्ड कप जीतने के मुतरादिफ कहा था, वो बात आज आपको नज़र आई है। हमने जब 370 पे हम ना बोले, हुकूमती वज़रा ने कहा जी 370 की कोई बात नहीं है, प्रेस को कहा गया। आज आज़ाद कश्मीर में एक डमी प्राइम मिनिस्टर लाकर जो बातें की जा रही हैं सूबा बनाने की, जो बातें की जा रही हैं एक नया रास्ता ढूंढने की, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादों की नफ़ी है, ये कश्मीर कॉज को खोने के बराबर है। अगर हम आज वहाँ से हट गए, हमने कश्मीर कॉज जो हम 74 साल से इस मौक़िफ़ पर कायम है, हमने कोई 2 तरफ़ा बातचीत हिंदुस्तान से शुरू कर दी, तो फिर आप यही समझेंगे, हम यही समझेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल फिर सरहद ही समझी जाएगी। ये कश्मीर के अवाम को कबूल नहीं है। मैंने ख़ुद इस कैंपेन में देखा है, आप सब ने देखा है कि कोई सियासी जमात से, किसी सियासी जमात से भी ताल्लुक़ रखने वाला कश्मीरी जो है वो इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये एक कड़ी है कि पिछले जो 2-2.5 साल में हमने ये कड़ियाँ मिलती हुई देखी हैं कि किस तरह अमेरिका से बात हुई, किस तरह हिंदुस्तान से हमारी बातचीत हुई, किस तरह इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जो बातें की गई, ये सब कश्मीर पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो असूली मौक़िफ़ है, जो वाहिद मौक़िफ़ है, जो कश्मीर का वाहिद हल है, ये उससे इनहराफ है। और ये कोई कश्मीरी किसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो वो इसको मानने को तैयार नहीं है। तो आज जो पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के सूबों को अपना हक़ न दे सकी, उनके मामलात में मुदाखलत करती है, वो कभी कश्मीर को उसका हक़ न दे सकेगी। जो कुछ राजा फ़ारूक हैदर साहब ने, इनकी काबीना ने, इनके MLAs ने पिछले 5 साल में कश्मीर के लिए हासिल किया है, आप देखेंगे उस पर डाका डाला जाएगा। एक ऐसे लोग आज इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है जो सिर्फ़ पैसे के बल बोते पर हुकूमत में आना चाहते हैं। वो आपकी खिदमत के लिए नहीं आना चाहते, वो कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए नहीं आना चाहते, वो कश्मीर के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आना चाहते। उनका वाहिद मकसद यहाँ पर इक़्तिदार हासिल करना है और इमरान खान का जो एजेंडा है कश्मीर के बारे में उसको पूरा करने की कोशिश करनी है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के अवाम इन बातों को कभी कबूल नहीं करेंगे। हम इस इलेक्शन को मुस्तरद भी करते हैं, इसको कश्मीर के हकूक़ पर डाका भी समझते हैं। मैं फ़ारूक हैदर साहब